बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर ज़ुबैर अब्बास एक नए लेसन और इम्पॉर्टेंट लेसन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में सिंपल तो ही कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल फार्मेशन, यानी क्रिस्टल बनने का जो प्रोसेस है स्टूडेंट, उसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन की स्टूडेंट तारीफ़ क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? क्रिस्टलाइजेशन की तारीफ़ स्टूडेंट ये है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के क्रिस्टल को ऑब्टेन करने का ऐसा तरीक़ाकार जिसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, बाय कूलिंग इट्स हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन। हम उस सब्सटेंस के स्टूडेंट हॉट सैचुरेट सोल्यूशन को जब कूल करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं बतौर प्रेसिपिटेट या क्रिस्टलाइज आउट होकर ऑब्टेन होना शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। यानी हमने क्या करना है, किसी चीज़ का हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। जब हम उसे स्टूडेंट कूल करेंगे उसकी लो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कम होगी, इसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से वो क्रिस्टल की फॉर्म में ऑब्टेन होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को स्टूडेंट क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। The process of obtaining the crystals of a substance by cooling its hot saturated solution। अच्छा स्टूडेंट, इसका प्रिंसिपल क्या है, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके दो पॉइंट्स हैं। सॉल्यूट शुड बी सॉल्युबल इन अ सूटेबल सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर। यानी स्टूडेंट हम क्रिस्टलाइजेशन करना क्यों चाहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन स्टूडेंट एक सेपरेशन टेक्निक है, यानी एक प्योरीफिकेशन टेक्निक है। इसमें हम चीज़ों को प्योरीफाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है स्टूडेंट, उन सब्सटेंसेस को, उन सॉल्यूट्स को स्टूडेंट हम क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए प्योरीफाई करते हैं जो सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर हाई टेम्परेचर पर उनकी लार्ज अमाउंट सॉल्युबल हो और लो टेम्परेचर पे स्टूडेंट की स्मॉल अमाउंट सॉल्युबल होनी चाहिए सॉल्वेंट के अंदर। ये स्टूडेंट पहला उसूल है। सॉल्यूट शुड बी सॉल्युबल इन अ सूटेबल सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर। अच्छा स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट क्या है? एक्सेस यानी लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट शुड बी क्रिस्टलाइज आउट व्हेन इट इज कूल्ड। स्टूडेंट जब क्या करें, क्योंकि उसकी लो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी लो होगी, जो ही स्टूडेंट हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को, उस हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करेंगे तो सब्सटेंस की लार्ज अमाउंट यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होनी चाहिए, क्रिस्टलाइज आउट होनी चाहिए। ये उसका स्टूडेंट प्रिंसिपल का दूसरा नाम है, जब हम स्टूडेंट उसको क्या करें, ठंडा करें। अच्छा स्टूडेंट, मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, तकरीबन 6-7 स्टेप हैं जो कि हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला स्टूडेंट स्टेप है चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट। भी क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो सॉल्वेंट है उसकी खूबियाँ क्या होनी चाहिए, यानी सवाल भी है मश्क में, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सॉल्वेंट, या स्टूडेंट कहते हैं मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्वेंट सेलेक्टेड फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड की क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं उसकी मेन खसूसियत स्टूडेंट क्या होनी चाहिए। और स्टूडेंट ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसकी पहली खूबी ये है, इट शुड डिजॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट हाई टेम्परेचर। यानी स्टूडेंट सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करे। कब स्टूडेंट? जब टेम्परेचर हाई हो। और एंड स्मॉल अमाउंट एट लो या रूम टेम्परेचर, यानी स्टूडेंट उसे कम टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे सॉल्यूट की कम मिकदार को हल करना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, उसकी दूसरी खूबी क्या है? इट शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विद सॉल्यूट। यानी स्टूडेंट सॉल्यूट ऐसा होना चाहिए जो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो सॉल्यूट को डिजॉल्व करे, बल्कि सॉल्यूट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना करे। तीसरी खूबी ऑन कूलिंग, यानी जब आप उस सॉल्यूशन को ठंडा करें, इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स ऑफ द प्योर कंपाउंड या प्योर सब्सटेंस। यानी जब स्टूडेंट ठंडा करें तो जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस के जो है ना, ये वेल डिपॉजिट अमाउंट ऑफ क्रिस्टल को क्या करना चाहिए, उसे बनाने चाहिए। यानी ये सॉल्वेंट की खूबी होनी चाहिए। यानी जब आप सॉल्यूशन को ठंडा करें तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्या करे, क्रिस्टल की फॉर्म में जाने दे। अच्छा स्टूडेंट, चौथी खूबी ये है, इट शुड नॉट डिजॉल्व द इम्प्योरिटीज। यानी सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए
जो इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर डिज़ाल्व ना करे। स्टूडेंट पांचवी खूबी ये होनी चाहिए, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, उसे चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। इट शुड बी सेफ टू यूज, उसका इस्तेमाल सेफ होना चाहिए। इट शुड बी इजीली रिमूवेबल, यानी सॉल्वेंट ऐसा हो जो इजीली रिमूवेबल भी हो। स्टूडेंट ये कुछ के अंदर होनी चाहिए जिसे हमने क्रिस्टलाइजेशन के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। स्टूडेंट जो मोस्टली यूज सॉल्वेंट क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज हुए हैं उनमें स्टूडेंट वाटर है, एसीटोन है, एसिटिक एसिड है, क्लोरोफॉर्म है, एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी 100% इथाइल अल्कोहल, रेक्टिफाइड सिपरेट यानी 95% इथाइल अल्कोहल, डाई इथाइल ईथर, इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्टूडेंट ये वो सॉल्वेंट्स हैं जिन्हें हम क्रिस्टलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या इस्तेमाल कर चुके हैं, बल्कि हम सॉल्वेंट को हिट एंड ट्रायल मेथड यानी रैंडम मेथड के ज़रिए हम सॉल्वेंट की सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक टर्म है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट, या स्टूडेंट हम उसे कहते हैं मल्टी सॉल्वेंट सिस्टम। इसका स्टूडेंट मतलब ये है कि एक सॉल्वेंट अगर क्रिस्टलाइजेशन के लिए मौजू नहीं है, अच्छा नहीं है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, तो स्टूडेंट हम दो या दो से ज़्यादा सॉल्वेंट्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं फॉर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को स्टूडेंट कहते हैं मल्टी सॉल्वेंट सिस्टम। इसमें क्या है, इफ़ नॉन ऑफ द सॉल्वेंट्स इज फाउंड सूटेबल फॉर क्रिस्टलाइजेशन, यानी कोई भी सॉल्वेंट ऐसा नहीं है जो क्रिस्टलाइजेशन के लिए मौजू है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सूटेबल सॉल्वेंट्स मे बी यूज्ड और एम्प्लॉयड, तो ऐसे प्रोसेस को स्टूडेंट क्या कहते हैं, मल्टी सॉल्वेंट सिस्टम का नाम देते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसका दूसरा स्टेप है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस का, यानी सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बाद है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन या प्रिपरेशन ऑफ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द सॉल्वेंट की सिलेक्शन के बाद अ सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, कि हमने सब्सटेंस को यानी सॉल्यूट को स्टूडेंट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करना है, उसे हीट करना है डायरेक्टली यानी अगर वो आग पकड़ने वाला नहीं है। अगर स्टूडेंट वो इनफ्लेमेबल आग को पकड़ने वाला है तो ऑन वाटर बाद उसे क्या करेंगे, यानी इनडायरेक्ट उसे हीट करेंगे विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, और मुसलसल उसे हिलाते भी रहेंगे। तो स्टूडेंट उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन की प्रिपरेशन स्टूडेंट ये दूसरा स्टेप है। अच्छा स्टूडेंट, जो तीसरा स्टेप है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से क्या होगा, फिल्ट्रेशन में है टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज बाय फिल्ट्रेशन थ्रू नॉर्मल और फ्लूटेड फिल्टर पेपर। स्टूडेंट हमने क्या करना है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को अगर रिमूव करना है तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ज़रिए, नॉर्मल फिल्टर पेपर के ज़रिए, या स्टूडेंट गूज क्रूसिबल फ्लूटेड फिल्टर पेपर के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन करेंगे, यानी जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है, एक प्रिकॉशन है, अवॉइड फ्रॉम प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन, यानी स्टूडेंट हमने यहाँ से बचना है प्रीमेच्योर क्रिस्टल ना बन जाए। यानी कैसे स्टूडेंट, जब हम सॉल्यूशन को हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम अपना फ्लूटेड फिल्टर पेपर या फनल के अंदर स्टूडेंट जब हम पुट करेंगे तो ये चांसेस हैं कि जो हमारा सॉल्यूट है उसके क्रिस्टल वहाँ पर ही बनना शुरू हो जाएं। इसे स्टूडेंट कहते हैं प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सॉल्यूट ऑन द फिल्टर पेपर और इन द फनल सिस्टम। तो इसमें हमने बचना है, तो स्टूडेंट क्या करना है, हॉट वाटर फनल शुड बी यूज्ड, यानी ऐसी फनल जिसकी साइडों पे हॉट वाटर मौजूद है, वो सॉल्यूशन को ठंडा नहीं होने देगी, यानी सिर्फ और सिर्फ वही इम्प्योरिटीज़ जो इनसॉल्युबल थी वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी, यानी बतौर रेजिड्यू बाकी जो लिक्विड है सारा का सारा फिल्टर पेपर से गुजर कर रिसीविंग बीकर में हमें स्टूडेंट ऑब्टेन्ड हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर फिल्ट्रेशन के बाद हमने क्या करनी है, कूलिंग करनी है। अच्छा स्टूडेंट, कूलिंग क्यों करते हैं, दरअसल हम क्रिस्टल बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट ये जो कूलिंग का प्रोसेस है ये तीन तरीकों से हो सकता है। एक है स्टूडेंट हमारे पास स्लो कूलिंग, दूसरी है मॉडरेट कूलिंग, और तीसरी है स्टूडेंट फास्ट कूलिंग। अच्छा स्टूडेंट, क्या होगा, स्लो कूलिंग से बिगर क्रिस्टल बनेंगे,
मॉडरेट कूलिंग से मीडियम साइज क्रिस्टल बनेंगे और स्टूडेंट फास्ट कूलिंग से स्मॉल साइज क्रिस्टल बनेंगे। और हम क्या चाहते हैं स्टूडेंट, हम दरअसल मॉडरेट कूलिंग करना चाहते हैं और मीडियम साइज क्रिस्टल को ऑब्टेन करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाई नो स्लो कूलिंग, भी स्लो कूलिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो यहाँ पर सवाल ये है, बिगर क्रिस्टल्स फॉर्म्ड, जब स्टूडेंट हम स्लो कूलिंग करते हैं तो बड़े साइज के क्रिस्टल बनते हैं। विच आर लाइकली टू इंक्लूड, यानी चांसेस हैं वो इंक्लूड कर लेते हैं, मिला लेते हैं अपने साथ, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैरिंग इम्प्योरिटीज, यानी अब जहाँ पर चांसेस ये हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर कैरी कर लेगा, अपने साथ मिला लेगा विद इट। उससे क्या होगा, कॉम्प्लिकेट द ड्राइंग प्रोसेस। स्टूडेंट क्या होगा, जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है या ड्राइंग प्रोसेस है उससे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। स्टूडेंट हमारे पास एक और स्टेप है, वो है कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। अब स्टूडेंट कूलिंग की मदद से क्रिस्टल्स बन चुके हैं, अब हमने क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल में सबसे पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट हम पीछे फिल्ट्रेशन कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर हम स्टूडेंट फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं। व्हेन द क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट, जब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्टूडेंट अगर मुकम्मल हो जाए तो जो मिक्सचर ऑफ क्रिस्टल एंड मदर लिक्वर इज फिल्टर्ड थ्रू गूज क्रूसिबल यूजिंग अ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप की मदद से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, मिक्सचर ऑफ क्रिस्टल और मदर लिक्वर को क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं और फुल सक्शन के जरिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, लिक्विड को हम उंडेल लेते हैं, नीचे सक कर लेते हैं। ये स्टूडेंट जो मदर लिक्वर है ये क्या चीज़ है, ये स्टूडेंट वही सॉल्वेंट है जिसके अंदर हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया हुआ है। ऐसे सॉल्वेंट को स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, मदर लिक्वर कहेंगे। यानी मदर लिक्वर ऐसा लिक्विड जिसमें अभी भी सॉल्यूट की कुछ अमाउंट डिसॉल्व है और यानी मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट, ये जब हम यहाँ पर कलेक्टिंग द क्रिस्टल में हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो गूज क्रूसिबल का यूज़ करते हैं और फुल सक्शन अप्लाई करते हैं टू ड्रेन द मदर लिक्वर, ताकि मदर लिक्वर को हम ड्रेन कर सकें एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर फिल्ट्रेशन के बाद हमने क्या करना है, प्रेसिंग करनी है। व्हेन द फिल्टर केक इज रिजिड इनफ, यानी फिल्टर पेपर के ऊपर जो क्रिस्टल का केक बन जाएगा उसे स्टूडेंट हम कहते हैं फिल्टर केक का नाम देंगे, जो कि कुछ हद तक रिजिड हो जाएगा। इट इज प्रेस्ड विद अ कॉर्क, यानी उसे ढक्कन के जरिए किसी कॉर्क की मदद से क्या करते हैं स्टूडेंट, फर्मली प्रेस करते हैं टू ड्रेन द लेफ्ट ओवर लिक्विड, ताकि उस जो बचा कुचा क्रिस्टल के अंदर लिक्विड मौजूद है वो भी स्टूडेंट क्या हो जाए, ड्रेन ऑफ कर जाए। अच्छा क्या करते हैं अगले स्टेप में, कलेक्टिंग द क्रिस्टल में स्टूडेंट वॉशिंग करते हैं, रिपीटेड वॉशिंग करते हैं। क्यों करते हैं स्टूडेंट, ताकि हम जो है ना यहाँ पर किसको यूज़ करते हैं, वॉश्ड विद कोल्ड सॉल्वेंट एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम, ताकि यहाँ पर क्या करें, लिक्विड को हम पास करें और जितनी भी क्रिस्टल के अंदर अभी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सॉल्वेंट के साथ क्या कर जाएं स्टूडेंट, ड्रेन ऑफ कर जाएं स्टूडेंट, वो इम्प्योरिटीज़ यहाँ से रिमूव हो जाएं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक आखिरी स्टेप है, वो है एवापोरेशन। एवापोरेशन की मदद से स्टूडेंट हम क्या करना चाहते हैं, एक फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल को ऑब्टेन करना चाहते हैं। द मदर लिक्वर इज कंसंट्रेटेड बाय एवापोरेशन, यानी जो मदर लिक्वर है स्टूडेंट उसमें अभी भी लो टेम्परेचर पे सॉल्यूट की कुछ मिकदार अभी भी डिसॉल्व है। तो उसे क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने उसे क्या करना है, कंसंट्रेट करके एवापोरेट करवाना है। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, कूल्ड टू ऑब्टेन्ड फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल, यानी अब स्टूडेंट आप उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को या मदर लिक्वर को जो ही स्टूडेंट ठंडा करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल स्टूडेंट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आखिरी यहाँ पर बात जो डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वो है स्टूडेंट ड्राइंग द क्रिस्टल्स। अब स्टूडेंट क्रिस्टल्स को हमने क्या करना है, ड्राई करना है। स्टूडेंट ड्राई करने के 3 तरीके हैं। पहला ये है थ्रो फिल्टर पेपर, यानी फिल्टर पेपर के ज़रिए हमने क्या करना है, जो है ना उनको खुश करना है, उनको ड्राई करना है। दूसरा है स्टूडेंट ड्राइंग इन ओवन, उन्हें ओवन में क्या करना है, ड्राई करना है। स्टूडेंट तीसरा है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वो है वैक्यूम डेसिकेटर की मदद से हम क्रिस्टल को ड्राई कर सकते हैं। ड्राइंग तो फिल्टर पेपर कैसा है,
इसमें जो स्टूडेंट हम जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं, प्रोसेस यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, प्रेसिंग द क्रिस्टल बिटवीन सेवरल फोल्ड ऑफ द फिल्टर पेपर। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर के अंदर जो क्रिस्टल मौजूद होते हैं, हम सेवरल फोल्डिंग करके फिल्टर पेपर को फोल्ड करके हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को प्रेस करते हैं। अब प्रेसिंग से क्या होगा, रिपीट द प्रोसेस सेवरल टाइम, इसी प्रोसेस को कई दफा दोहराते हैं, टू गेट ड्राइड क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस, ताकि हम क्या करें स्टूडेंट, खुश्क यानी ड्राइड क्रिस्टलाइज सब्सटेंस को हम ऑब्टेन कर सकें। लेकिन स्टूडेंट इस प्रोसेस के दो डिसएडवांटेज हैं। पहला स्टूडेंट डिसएडवांटेज क्या है, जब आप स्टूडेंट क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को प्रेस करते हैं तो क्रिस्टल टूट जाते हैं, क्रश डाउन हो जाते हैं, फाइन पाउडर की स्टेट में चले जाते हैं। चूँकि हम तो जो है ना क्रिस्टल जो है ना मीडियम साइज हासिल करना चाहते हैं, वो पाउडर की शक्ल में चले जाएंगे। और दूसरा स्टूडेंट ये हो सकता है, जब आप प्रेस करते हैं फिल्टर पेपर की मदद से, तो जो फिल्टर पेपर के फाइबर्स हैं वो भी क्रिस्टल के साथ कंटेमिनेट कर जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह जो है ना ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्रिस्टल्स आर क्रश टू फाइन पाउडर, इससे क्या होगा, क्रिस्टल टूटकर छोटे जो है ना पाउडर की शक्ल में चले जाएंगे। दूसरा, कंटेमिनेशन ऑफ फाइबर ऑफ फिल्टर पेपर विद क्रिस्टल, इससे क्या हो सकता है, फिल्टर पेपर के स्टूडेंट जो फाइबर हैं वो क्रिस्टल के साथ कंटेमिनेट हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये जो हमारे पास ओवन वाला है, यानी ओवन के ज़रिए जब ड्राई करते हैं, ये ख़ास उन सब्सटेंसेस के लिए है जो 100 डिग्री पर, 100 डिग्री पर ना तो मेल्ट हो जाएं और ना डिकम्पोज हो जाएं। ऐसे सब्सटेंसेस को स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, ओवन के ज़रिए ड्राई करते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट वो ये है, जो रिलायबल मेथड है वो है वैक्यूम डेसिकेटर। दिस इज़ अ सेफ एंड रिलायबल मेथड फॉर ड्राइंग द क्रिस्टल्स। इसमें स्टूडेंट कौन सा प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, क्रिस्टल्स आर स्प्रेड ऑन वॉच ग्लास, यानी वॉच ग्लास के ऊपर क्रिस्टल को हम फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, एंड केप्ट फॉर सेवरल आवर, और उन्हें कई घंटों के लिए रख देते हैं। और वहाँ पर स्टूडेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल, फास्फोरस पेंटाक्साइड P2O5 और स्टूडेंट कंसनट्रेटेड H2SO4, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो क्रिस्टल को ड्राई करने के लिए यूज़ होते हैं। इन्हें स्टूडेंट हम कहते हैं ड्राइंग एजेंट्स। और आखिरी बात, और स्टूडेंट इस टॉपिक का ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीकलराइजेशन ऑफ अनडिजायरेबल कलर्स। अगर स्टूडेंट कलर बतौर इम्प्योरिटी हो या रीजनस प्रोडक्ट्स बतौर इम्प्योरिटीज़ मौजूद हों, तो कलर को हमने क्या करना है स्टूडेंट, उस हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन से रिमूव करना है। किसकी मदद से स्टूडेंट रिमूव करेंगे, फाइन पाउडर एनिमल चारकोल यूज़ करेंगे। वो जो एनिमल चारकोल है वो कलर को एब्जॉर्ब कर लेगी और स्टूडेंट हम क्या कर लेंगे, फिल्ट्रेशन कर लेंगे। फिल्ट्रेशन की मदद से जो हमारे पास जो एब्जॉर्ब कलर था और जो एनिमल चारकोल थी वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी, और हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस है वो जो है ना ड्रेन करके लिक्विड की सूरत में हमें जो है ना रिसीविंग बीकर में ऑब्टेन्ड होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, कलर एज एन इम्प्योरिटी। स्टूडेंट अगर कलर बतौर इम्प्योरिटी मौजूद है, हमने उसे रिमूव करना है। इट इज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग द सब्सटेंस इन सॉल्वेंट, उस सब्सटेंस को सॉल्वेंट में बॉयल करना है विद सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फाइनली पाउडर्ड एनिमल चारकोल को हमने स्टूडेंट क्या करना है, यूटिलाइज करना है। ये क्या करती है, इट एब्जॉर्ब्स कलर, ये कलर को क्या करेगी स्टूडेंट, एब्जॉर्ब कर लेगी, और हम क्या कर लेंगे, फिल्ट्रेशन कर लेंगे। फिल्ट्रेशन की मदद से हम जो है ना प्योर जो है ना सब्सटेंस को रिसीविंग बीकर में ऑब्टेन कर सकते हैं। आज का लेसन स्टूडेंट हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और कल इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।